नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चुनाव में जीत किसकी हासिल होगी। 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए हर सियासी हथकंडे को अपनाया, लेकिन इन सब के बीच में एक खबर यह है कि क्या वाकई बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए अब चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ा। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने मोदी के खिलाफ बगावत की तमाम ऐसे बड़े मुद्दे इन्होंने उठाए जिस वजह से सरकार गिरती नजर आई। लेकिन अब क्या खबर है? अब खबर यह है कि क्या चिराग पासवान दिल्ली में उतरकर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। हालांकि अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि चिराग पासवान ने ये जरूर कहा है कि सीमित सीटों पर ही अपने उम्मीदवार को वो उतारेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि हम बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बीजेपी के लिए फायदा बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है चिराग पासवान, और चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर वोट तो बढ़ता जरूर नजर आएगा। क्योंकि हाल ही में रामदास अठावले का जिक्र कर लेते हैं तो रामदास अठावले ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। तो वहीं अगर बात करें तो अजीत पवार ने भी अपने उम्मीदवारों को दिल्ली में उतारा, जबकि अजीत पवार का दिल्ली में कोई लेना देना नहीं, रामदास अठावले का दिल्ली में कोई लेना देना नहीं, चिराग पासवान का उतना बड़ा यहाँ पर प्रभुत्व नहीं बनता नजर आ रहा दिल्ली में। लेकिन फिर भी अगर वो उतार रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर ये वही लोग हैं जो बीजेपी के साथ सहयोगी हैं, और अगर ये बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवारों को उतारते हैं तो क्या इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को दिल्ली में उठाना पड़ेगा। और क्या वाकई मोदी के हनुमान अगर मोदी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और मोदी के हनुमान ने अगर मोदी के खिलाफ बगावत की है तो क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो उम्मीदवारों की सूची का जिक्र कर ले तो बीजेपी बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। जी हाँ, उन्होंने जिस तरीके से जो 2 सूचियां जारी की हैं और इसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि नाम तक काटे जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता। और क्या यही स्थिति इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बीजेपी 70 सीटों में से 20 सीटें भी निकाल पाएगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के अपने ही अगर उनका खेल बिगाड़ रहे हैं तो ऐसे में दिल्ली का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन क्या बीजेपी के अपने ही उनके खिलाफ जो बागी तेवर अपनाए हैं, इससे आगे की जो सियासत है उसमें क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।